Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is different types of sources. हम रिसर्च में डाटा कहीं से लेते हैं, तो जिस जगह से हम डाटा उठाते हैं उस डाटा की तीन इकसाम हैं। पहली किस्म को कहते हैं प्राइमरी सोर्स, दूसरी किस्म को कहते हैं सेकेंडरी सोर्स और तीसरी किस्म है टर्शरी सोर्स। आज हम इनको देखते हैं। लिखता है कि इन जनरल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेज। रिसोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के तीन सोर्सेज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इस तरह इनकी तीन टाइप्स होंगी रिसोर्सेज की। पहले टाइप को हम देखते हैं, that is called primary source. Primary sources are original material on which other research is based, including. Primary sources ऐसे sources होते हैं जो कि डाटा के ओरिजिनल मटेरियल, ओरिजिनल डाटा वहीं से निकलता है, वहीं से हम उसको अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, तो उसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल में लिखता है कि ओरिजिनल रिटन वर्क्स, फॉर एग्जांपल पोएम्स, डायरीज़। अब पोएम जो है ये किसी मुसन्निफ़ की उसका ज़ाती काम है, तो ये ओरिजिनल वर्क है। अगर हम उस पोएम से डाटा लेते हैं तो हम कहेंगे कि हमने प्राइमरी सोर्स से डाटा लिया। इसी तरह किसी की डायरी है तो वो डायरी उसकी ज़ाती, उसका अपना एसेट है, तो ये ओरिजिनल वर्क कहलाएगा। इसको हम अगर हम डायरी से कोई चीज़ पिक करते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये प्राइमरी सोर्स है। इसी तरह कोर्ट रिकॉर्ड्स, अदालत में अदालती फ़ैसले जो होते हैं वो, तो ये ओरिजिनल वर्क है। इसी तरह किसी का इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू में जो उसने अल्फाज जो उसने कहे, जो बातें कही, तो ये उसके अपने ज़ाती अल्फाज हैं, तो ये इंटरव्यूज़। इसी तरह सर्वेस किया गया है। और अदर कहता है कि ओरिजिनल रिसर्च, फील्ड वर्क एंड रिसर्च पब्लिश्ड इन स्कॉलरली एकेडमिक जर्नल्स। तो इस तरह ओरिजिनल जो भी वर्क हैं, अगर वहाँ से हम डाटा पिक करते हैं तो ऐसे सोर्सेज को हम प्राइमरी सोर्सेज कहेंगे, कि जहाँ से हम ओरिजिनल सोर्स से डाटा ले रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। तो प्राइमरी डाटा इज़ डाटा दैट इज़ कलेक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्स। वो था पहले प्राइमरी सोर्स को उसने डिफाइन किया, अब प्राइमरी डाटा। अब जाहिर है प्राइमरी सोर्स से जो डाटा लिया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो यही कहता है कि फर्स्ट हैंड सोर्स से, यानी कि ओरिजिनल सोर्स से जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यूजिंग मेथड्स लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंट्स। जो ओरिजिनल, ये सारे के सारे फर्स्ट हैंड सोर्सेज हैं, इनसे जो डाटा हम मतलब वहाँ से डायरेक्टली डाटा ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया। तो इट इज़ कलेक्टेड विद द रिसर्च प्रोजेक्ट इन माइंड डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्सेज आर दोज दैट डिस्क्राइब और एनालाइज प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि प्राइमरी सोर्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, प्राइमरी डाटा को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, प्राइमरी डाटा को यूज़ किया जाता है। तो अगर देखें किसी मुसन्निफ़ ने, किसी पोइट ने कोई नज़म लिखी है, तो अब हम उस नज़म से डाटा लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि प्राइमरी डाटा हो गया। अगर उस नज़म को से डाटा किसी ने यूज़ किया और हम उस बंदे के वर्क को यूज़ करते हैं, हम कहेंगे अब हम सेकेंडरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। ये जिस तरह मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि अगर मैं किसी पोइम से डाटा लेता हूँ तो ये हुआ प्राइमरी सोर्स। और इस तरह अगर कोई शख्स मेरे वर्क से डाटा लेता है तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये उसके लिए अब सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वर्क नहीं था, मैंने किसी के ओरिजिनल वर्क को लिया था, यूज़ किया था। तो मेरे लिए जो ओरिजिनल वर्क था, जो इसको मैंने यूज़ किया, वो प्राइमरी सोर्स हुआ। और जिस शख्स ने मेरे वर्क को यूज़ किया तो ये उसके लिए सेकेंडरी सोर्स हो गया, क्योंकि उसने ओरिजिनल सोर्स को नहीं लिया बल्कि उसने जो है
सेकेंड हैंड सोर्स को लिए यूज़ किया है। तो यही चीज़ यहाँ पर उसने बताई है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें कहता है कि एक तो रेफरेंस मटेरियल जहाँ से हम डाटा लेते हैं रेफरेंस के तौर पर, मिसाल के तौर पर डिक्शनरीज़ हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। अब ये इंसाइक्लोपीडियाज़ जो हैं ये कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन के मुख्तलिफ़ लोगों की ओरिजिनल वर्क्स को कलेक्ट किया गया है, वहाँ पर रखा गया है। तो अब जब हम उन्होंने तो ओरिजिनल को लिया था, तो अब जब हम उनसे डाटा लेंगे तो वो हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स के तौर पर होगा। इसी तरह डिक्शनरीज़ हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। तो अब ये टेक्स्ट बुक्स जो हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ आथर्स की बातें, आथर्स से डाटा लिया जाता है और टेक्स्ट बुक बनाई जाती है। तो ये जब टेक्स्ट बुक बनाते हैं तो अब वो उनके लिए तो था प्राइमरी सोर्स, लेकिन जब हम उसको टेक्स्ट बुक को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए वो सेकेंडरी सोर्स होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्स को यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि दरमियान में एक और सोर्स है जिसने ओरिजिनल सोर्स को यूज़ कर रखा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारे लिए वो सोर्स सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। मतलब अगर हम ओरिजिनल सोर्स को यूज़ करें तो वो प्राइमरी सोर्स होगा, तो अगर हम किसी ऐसे सोर्स को यूज़ करें जिसने ओरिजिनल सोर्स को यूज़ किया हुआ हो तो हमारे लिए वो सोर्स सेकेंडरी सोर्स होगा। तो ये चीज़ें इसने बताई यहाँ पर। बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट इंटरप्रेट, रिव्यू, सिंथेसाइज ओरिजिनल रिसर्च वर्क, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ओरिजिनल रिसर्च वर्क को, रिसर्च फील्ड वर्क को जो है एक्सप्लेन कर रही होती है, इंटरप्रेट कर रही होती हैं, उनकी तशरीह बयान कर रही होती हैं। तो इसलिए इनको हम सेकेंडरी सोर्स कहेंगे। तो सेकेंडरी डाटा कौन सा होगा? सेकेंडरी डाटा जो है वही जो सेकेंडरी सोर्सेज से जो डाटा लिया जाएगा उस डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। लिखता है कि सेकेंडरी डाटा इज डाटा गैदर फ्रॉम स्टडीज, सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स दैट हैव बीन रन बाय अदर पीपल फॉर अदर रिसर्च। तो यही बात उसने बताई कि ओरिजिनल स्टडी नहीं है वो एक्चुअली जो है ओरिजिनल से ली गई है। तो इसलिए जब वो तीसरी जगह पहुंच गई तो हम उसको सेकेंडरी डाटा कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारे जो टाइप है वो है टर्शरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज क्या होते हैं? टर्शरी सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को लोकेट करने के लिए, दोनों को तलाश करने के लिए, दोनों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दोनों को या तलाश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या दोनों को मुनज़्ज़म करते हैं। तो इसकी जो सबसे वाज़ेह एग्जांपल है मैं आपको बताऊं टर्शरी सोर्सेज की, किसी बुक के आखिर में इंडेक्स दिए जाते हैं। इंडेक्स में जो बुक के अंदर टॉपिक यूज़ हुए हैं उन टॉपिक नेम लिखे होते हैं और उनके आगे उनके पेज नंबर होते हैं कि वो किस पेज नंबर पर पाए जाते हैं। तो अब ये जो सोर्स है ये टर्शरी सोर्स है। क्यों टर्शरी सोर्स कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर टॉपिक नेम लिखे हुए हैं। अब टॉपिक नेम चाहे वो प्राइमरी है चाहे वो सेकेंडरी है जो उस बुक में लिखा गया है, अब आखिर में वहाँ पर इंडेक्स में एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में जो है पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो अब इस इंडेक्स को, इस सोर्स को हम टर्शरी सोर्स कहेंगे क्योंकि हम इसकी मदद से प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा को लोकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ टर्शरी सोर्स कहलाएगी। तो इंडेक्सेस के अंदर वो कहता है कि प्रोवाइड साइटेशन दैट फुल्ली आइडेंटिफाई ए वर्क विद इंफॉर्मेशन सच एज आथर, टाइटल ऑफ ए बुक, आर्टिकल, जर्नल, पब्लिशर एंड पब्लिकेशन डेटा, डेट, वॉल्यूम एंड इशू नंबर एंड पेज नंबर्स। अब इंडेक्सेस के अंदर एक और चीज़ ने ऐड कर दी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने रेफरेंस एंट्रीज पढ़ी थी कि किस तरह हम रेफरेंस एंट्रीज को जो है वो यूज़ करते हैं, रेफरेंस एंट्री कैसे उसमें पुट की जाती है। तो रेफरेंस एंट्री जो लिखी जाती है जहाँ जहाँ हमने डाटा लिया उसको आखिर में रेफरेंस एंट्री में लिख दिया। अब वो चाहे प्राइमरी डाटा है चाहे वो सेकेंडरी डाटा है, उन सबका हमने रेफरेंसेस पुट कर दिए गए। तो अब ये रेफरेंसेस हमारे लिए टर्शरी डाटा हो गए हैं। क्यों टर्शरी डाटा हो गए हैं? टर्शरी सोर्स इस वजह से हुआ क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को लोकेट करने में हमारी मदद दे रहा है। दैट्स वाई
these types of sources will be called as tertiary sources. और इसी तरह आगे abstracts को भी वो टर्शरी सोर्स में काउंट करता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को समराइज करके शुरू में हम abstract के तौर पर बयान कर देते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को लोकेट किया जा रहा है, दैट्स वाई ये भी जो है टर्शरी सोर्स में काउंट होगा। तो नेक्स्ट आगे ये प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की एक और आपके सामने असाइनमेंट है। तो इसमें वही बातें लिखी होंगी जो हमने पहले पढ़ी हैं। आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ के अपने जो कंसेप्ट रहते हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। वही चीज़ें हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। टर्शरी सोर्सेज में ये चीज़ें आ गई हैं। आगे उसकी एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर बिब्लियोग्राफीज़ वगैरह। तो इसको देखें, इसको स्टडी करें। होपफुली आपको आज का लेक्चर हमारे समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।